नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह आठिया और एमकेएच की मैथ्स की इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हमारी चल रही है मैथ्स, वो भी 10th क्लास की। और 10th क्लास की मैथ्स में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हमारी जो बुक है उसका 9 चैप्टर है। तो दोस्तों 9.1 जो हमारी प्रश्नावली थी उसके कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। अब तक हमने सिर्फ दूरी सूत्र तक पढ़ा है। दूरी सूत्र यानी कि हमें 2 पॉइंट्स दिए होते हैं, 2 बिंदु दिए होते हैं, उनके निर्देशांक हमें दिए होते हैं और हमें उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होती है, दूरी ज्ञात करनी होती है। और उसके कई सारे एप्लीकेशंस, जैसे समकोण त्रिभुज सिद्ध करो, समबाहु त्रिभुज सिद्ध करो, वर्ग सिद्ध करो। तो इनमें से कुछ चीज़ें हम कर चुके हैं और कुछ चीज़ें हमें करनी है। तो दोस्तों प्रश्नावली 9.1 जो है उसके 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे। 8th क्वेश्चन जो है हमारे सामने, हालांकि हमने आपको होमवर्क भी दिया था। 8th और 9th क्वेश्चन आपके होमवर्क थे। अगर आपसे हो गए देन वेल डन, आप हमें कमेंट करके बताएंगे हमने ये क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लिया है। और अगर आपने नहीं किया है फिर आप यहाँ से समझ लीजिए। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा 8th क्वेश्चन हमें कहता क्या है। देखिए आसान क्वेश्चन है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक लॉजिक लगने वाला है। क्या लॉजिक लगने वाला है? सिद्ध कीजिए कि बिंदु ये और ये, यानी 4 बिंदु हमें दिए गए हैं। सिद्ध करना है कि ये एक वर्ग के शीर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स एक गलती कर बैठते हैं। हमने वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने वो गलती कर दी तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, होगा ही गलत वो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि आपसे ये बोल दिया जाए कि कोई भी ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु, ये चारों बिंदु हैं। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी है, ये सी है, यानी कि ये बिंदु जो है ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। यानी ए बी सी डी बिंदु, 4 बिंदु मिलकर के एक वर्ग बना रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे कि ये एक वर्ग है। ये है ए बी सी और डी, और साथ में ही इनके निर्देशांक आप लिख लेंगे। ए बिंदु आपने कौन सा माना? 1,-2। अब 1,-2 के बाद जो है उसे ही आप बी मानेंगे। डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि आप इसको बी मान लें और इसको सी मान लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका ऑर्डर यानी क्रम जो है वो गलत हो जाएगा, और वैसे में आपकी जो दूरियां आएंगी वो गलत हो जाएंगी। वो कैसे आएंगी वो भी हम देखते हैं कि ए जो है ये हो गया, बी जो है हम क्या लेंगे? 3,0। उसके बाद क्रम वाइज चलते जाना है, पहले पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो हमारा तीसरा क्या है? 1,2, और लास्ट क्या है? -1,0। तो ऐसे में हमारी दूरियां बनती है ये। अब यहाँ पर हमें करना क्या है? अब वर्ग की 2 क्वालिटीज़ हमने वहाँ पर हिंट के रूप में आपको बताई थी कि वर्ग की 2 क्वालिटी होती है कि वर्ग की पहली क्वालिटी की चारों भुजाएं समान होती है। यानी हमें क्या सिद्ध करना पड़ेगा? पहली चीज़ कि ए बी जो भुजा है वो बी सी के बराबर है और सी डी के बराबर है और डी ए के बराबर है। यानी ये चारों की चारों भुजाएं समान है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। उसके बाद दूसरी चीज़ कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाइयाँ भी समान होती है। किस तरह से? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये भी चीज़ आप समझ लीजिए कि मान लीजिए हमने चारों भुजाओं वाला एक समचतुर्भुज बनाया है जिसकी चारों भुजाएं जो है समान होती है। आपको पता है कि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं जो है वो समान होती हैं, और वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं। ये कांजू कतली की जो शेप होती है ये समचतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं तो समान है। लेकिन आप ध्यान से देखिएगा कि विकर्ण की तो बात करें तो वर्ग की तो विकर्ण भी बराबर होती हैं, दोनों की विकर्णों की लंबाइयां बराबर हैं। लेकिन यहाँ पर एक विकर्ण छोटी होती है और एक विकर्ण बड़ी होती है। तो समचतुर्भुज और वर्ग में अगर डिफरेंस हमें पता करना हो तो क्या करेंगे कि समचतुर्भुज में केवल भुजाएं बराबर होती है। तो अगर हम केवल भुजाएं बराबर कर दें तो वो तो समचतुर्भुज भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है? क्वेश्चन में वर्ग सिद्ध करना है। इसका मतलब हमें ये भी साथ में करनी पड़ेगी कि विकर्णों की लंबाई भी बराबर है। तो यहाँ पर हम विकर्ण अगर बनाएं तो ये क्या हो जाएंगी? ए सी, और विकर्ण अगर बनाएं बी डी तो ये क्या सिद्ध करेंगे कि ए सी बराबर बी डी है। तो ये दोनों चीज़ें अगर हम सिद्ध कर दें तो ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। चलिए ये सिद्ध करना है। अगर ये सिद्ध कर लिया तो हम कह देंगे कि ये जो चतुर्भुज आपने दिया है ए बी सी डी, ये क्या है? एक वर्ग है। सिंपल सी चीज़। अब यहाँ पर हमने देखा कि अगर हम
ए के बाद यानी इसको ए माने और इसको बी मान लें, फिर इसको सी मान लें और इसको डी मान लें, तो क्या ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहेंगे? चलिए देखते हैं। हमने क्या माना? वही ए बी सी डी। ए तो हमने पहले वाले को ही माना, क्या माना? 1, -2। बी हमने इसको नहीं माना, इसको मान लिया, यानी क्रम तोड़ करके देख रहे हैं कि क्या क्रम तोड़ने पर हमारा क्वेश्चन गलत होता है। चलिए यहीं पर ही हम कर लेते हैं। बी हमारा क्या है? 1, 2। अब हमने सी वापिस इधर ले आए 3, 0 और डी क्या है? -1, 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, चलो ये चारों अगर देखें तो हो सकता है कि 1 - 2 का यानी इस पॉइंट का इसके साथ, यानी दूरियां तो लगभग ठीक है सेम आ जाएंगी चारों दूरियां, लेकिन अगर विकर्ण की बात की जाए तो यहाँ पर विकर्ण किस किस को लेकर बन रही है? 1, -2 और 3, 0। लेकिन यहाँ पर 1 - 2 किसके साथ है? 1, 2 के साथ। तो 1, -2 और 1, 2 के बीच की जो डिस्टेंस आएगी वो 1, -2 और 3, 0 दोनों में अलग अलग विकर्णों की लंबाई आएगी, जो कि गलत होगी। तो ये हमारा गलत होगा, ये हमारा सही होगा, क्योंकि देखिए देखिए वर्ग एक ही है, तो उनकी दो कंडीशंस में विकर्ण अगर अलग अलग आ रही है, इसका मतलब एक सही है और एक गलत है, तो नीचे वाला गलत हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ हमें क्लियर पता चल गई। तो ऐसे में हमारी विकर्णों की लंबाइयाँ जो है वो बराबर नहीं आएंगी, जो कि गलत हो जाएगा। तो ऐसा करना जो है गलत है, आपको क्रम से चलना होगा। चलिए अब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से हम ए बी, बी सी, सी डी और डी ए दूरियां निकालते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें इतना टाइम नहीं रहेगा और इतना लेंदी हमें नहीं करना है कि हम पहले ए पॉइंट लें, बी पॉइंट लें, फिर उसको x1 y1 और x2 y2 माने, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करें। इसकी बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही रफ में लिख लेंगे कि ये है x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। ये लो रफली हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि दूरी ए बी बराबर, दूरी ए बी का सीधा साधा फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर पूरा रूट में। तो सिंपल सी बात, पूरा रूट ले लिया। अब यहाँ से कीजिए x2 - x1, x2 कितना? 3 माइनस x1 कितना है हमारा? x1 है 1, तो 3 - 1 की होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर रफली हम फॉर्मूला लिख लेते हैं क्या होता है? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो ये हमने रखना है। अब यहाँ पर y2 की वैल्यू देखें तो y2 0 माइनस अंदर क्या है? -2, तो -2। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसका होल स्क्वायर और पूरे पर क्या है? रूट है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? 3 में से 1 गया, कितने बचते हैं? 2 बचते हैं, तो 2 की स्क्वायर प्लस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि माइनस और माइनस का गुणा जब हो जाते हैं तो प्लस का 2 आएगा, और 0 + 2 कितने हो जाएंगे? 0 + 2 क्या हो जाएंगे? 2 ही हो जाएंगे, तो 2 की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा 2 की स्क्वायर 4 + 2 की स्क्वायर कितनी होती है? 4। सिंपल, 4 और 4 क्या बन जाते हैं? √8। बस इसको इतना लिख करके छोड़ दीजिए, आपको ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। √8 लिख करके आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिए। अब हम दूसरी दूरी निकालते हैं। दूसरी दूरी कौन सी? BC। BC जब निकालें हम तो हम इन x1 y1 और x2 y2 को छोड़ देंगे। अब B को क्या मान लेंगे? x1 y1 और इसको क्या मान लेंगे? x2 y2। सिंपल सी बात हमें करना ही है। अब आप वापिस से इसी फॉर्मूले में इसके मान रख दीजिए, क्योंकि अब हमें भुजा कौन सी याद करनी है? BC। तो B क्या हो जाएगा? x1 y1 और C क्या हो जाएगा? x2 y2। बहुत सिंपल। अब हमें क्या करना है? इसमें मान रखते हैं। तो वहाँ पर देखिए जरा कि x2 कितना है, तो x2 है हमारा 1, तो हमने लिखा 1 माइनस x1 कितना है? 3, 1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? y2 है यहाँ पर 2, तो 2 माइनस यहाँ पर y1 कितना है? y1 है हमारे पास 0, तो 2 - 0 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 में से 3 गए, कितने बचते हैं? 1 में से 3 गए, तो देखिए 1 - 3 करें तो 2 बचते हैं, लेकिन माइनस के 2 बचते हैं। बिल्कुल सही, -2 होल स्क्वायर प्लस
2 में से 0 गए, 2 बचते हैं, इसकी भी स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको पता है कि -2 की स्क्वायर भी कितनी होती है, 4 होती है। +2 की स्क्वायर भी कितनी होती है, 4 होती है। क्यों होती है ये भी देख लीजिए कि जब हम -2 को -2 से गुणा करते हैं तो ये माइनस और माइनस क्या बन जाता है, +2 दूने 4, तो प्लस का 4 ही तो बन गया। इसका मतलब -2 की स्क्वायर ले या +2 की स्क्वायर ले, दोनों का आंसर क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। चलिए बहुत सिंपल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट, इसकी स्क्वायर हो गई 4 और इसकी स्क्वायर भी क्या हो जाएगी, 4। बहुत सिंपल। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, √8। इसको भी इतना करके हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हम दूरी निकालते हैं, कौन सी, d वाली। तो यहाँ पर x2 y2 अगर लिखा पड़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किसी को भी x1 y1 लें, किसी को भी x2 y2 लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपकी डिस्टेंसेस पर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है। अगर अंदर माइनस भी आ गया तो भी इस स्क्वायर से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे -2 की भी स्क्वायर क्या होती है, 4 होती है। तो चलिए, अगर यहाँ पर इसको x2 y2 पढ़ा रहने दो और इसको x1 y1 ले ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमें दूरी निकालनी है CD। चाहे आप इसको भी x1 y1 ले सकते हैं, इसको भी x2 y2 ले सकते हैं, कोई भी आप मर्जी ले लीजिए, किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2। चलिए, अब C और D में हमें दूरी निकालनी है, तो फटाफट से CD क्या हो जाएगा, रूट, वहाँ से x2 कितना है, 1, माइनस x1 कितना है, x1 है हमारा -1, तो हम -1 लेते हैं और इस पूरे की होल स्क्वायर, प्लस हमें लेना है y2 कितना है, 2 है, और y1 कितना है, y1 हमारा 0 है, तो 2 - 0 की होल स्क्वायर। चलिए, इतना क्लियर हो गया हमें। उसके बाद माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो 1 + 1 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर वापस से, तो ये क्या बन जाएंगे, √4 + 4, तो ये भी √8 आ जाएगा। तो ये भी √8 आ गया। 3 दूरियां तो हमारी सेम आ रही है। देखिए, ये भी √8, ये भी √8, ये भी √8 ही आ रही है, यानी √8 हमारा आंसर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, AD कोई भी निकाल लेते हैं। ये x1 y1 पड़ा है, इसको x2 y2 मान लीजिए, सिंपल। अब AD दूरी निकालिए, दूरी AD या A व D के बीच की दूरी। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से x2 देखिए, x2 कितना है, 1 में से माइनस करना है x1, यानी -1। x1 की जो वैल्यू है वो हमने रख दी, बिल्कुल सिंपल। इसके हमने क्या कर देनी है, स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, तो y2 हमारा -2 है, और y1 कितना है, y1 है हमारा 0, तो ये लीजिए, इसकी स्क्वायर हो गई। सिंपल सी बात कि जो y2 था वो तो वैसे का वैसा -2, माइनस का निशान आ गया। उसके बाद y1 क्या है, 0 है, बहुत सिंपल। उसके बाद अब इसको सॉल्व कीजिए फटाफट से। 1 - -1 क्या हो गया, 1 + 1 की होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बचा -2 की जब स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आएगा। 1 + 1 2 होता है, 2 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 4 + 4, ये भी क्या हो जाएगा, √8। तो पहली कंडीशन तो हमारी सॉल्व हो गई कि यहाँ पर AB = BC। आप यहाँ पर लाइन लिखेंगे, एक फटाफट से लिख लीजिए वो लाइन। क्या लिखेंगे आप कि AB दिए गए चतुर्भुज में AB = BC = CD = DA है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया। फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी। अब हम चलते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, यानी दिए गए चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हैं। ये हमने चीज़ क्लियर कर दी। अब हम देखते हैं इसकी विकर्ण भी। ठीक है, तो AC दूरी निकालते हैं फटाफट से। इतना आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेना है तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं AC और BD की तरफ। अब देखिए, दूरी AC हमें ज्ञात करनी है, तो A बिंदु हम यहाँ रख लेते हैं 1, -2, और C हमें ज्ञात करनी है क्या, 1, 2। तो AC के बीच की दूरी, इसको हमने मान लिया x1 y1 और इसको मान लिया x2 y2। तो AC हमारे पास क्या हो जाएगी, दूरी AC बराबर क्या हो जाएगी, x2 - x1 की होल स्क्वायर, सिंपल। तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
होल स्क्वायर। चलिए बहुत सिंपल। अब यहाँ पर x2 क्या है 1 है, x1 कितना है 1 है, 1 में से 1 गया। चलिए प्लस y2 कितना है, y2 है हमारा 2 माइनस y1 कितना है माइनस का 2 है, तो यहाँ पर हम माइनस का 2 लगाएंगे और टोटल की स्क्वायर। चलिए अब एक में से एक गया 0, तो ये तो 0 बन गया प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस और माइनस है, माइनस और माइनस गुणा होकर के आपको पता है क्या बनता है, जब माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो सिंपली प्लस बनता है हमारा। वेरी गुड। तो 2 + 2 क्या बन जाएंगे 4, तो 4 की जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे √16 आ जाएंगे, क्योंकि इसकी स्क्वायर की 16 + 0 कितना बनता है 16 ही बन जाता है। अब 16 की अंडर रूट है, इसका मतलब क्या आ जाएगा 4 ही आ जाएगा ना। सिंपली यहाँ से भी आप समझ सकते हो कि ये 0 इसमें प्लस किया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो अंदर 4 की स्क्वायर पड़ी रहेगी और स्क्वायर और रूट आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा सिंपली। अब AC तो हमने निकाली, अब इधर अलग से निकालते हैं BD के लिए भी वही फॉर्मूला। आप यहाँ पर जो है x1 y1 और इसको जो है x2 y2 मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं x2 - x1, x2 हमारा क्या है -1 माइनस x1 क्या है 3 है, इसकी होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 में से y1 गए, यानी ये भी 0 है तो इसकी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद -1 और -3, अब देखिए -1 और -3 तो क्या बन जाएंगे माइनस के 4 बन जाएंगे, तो ये हो जाएगा -4 होल स्क्वायर, ठीक है। -4 की होल स्क्वायर आपको भी पता है, अब ऐसे मत कर दीजिएगा कि इसको और इसको काटा और आपने जो है -4 आंसर दे दिया, ये गलत हो जाएगा। इसकी स्क्वायर कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 16 की रूट हमें क्या पता है, 16 की रूट जो है वो क्या होती है 4 होती है। देखिए वैसे तो क्या होता है कि रूट जो है वो प्लस और माइनस दोनों में आता है, यानी एक्चुअल में तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि, क्योंकि देखो 4 की स्क्वायर हो वो भी 16 और -4 की स्क्वायर हो तो वो भी 16, तो जब हम 16 की अंडर रूट कर रहे हैं, जब हम 16 का जो वर्गमूल है वो फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर 2 उत्तर आते हैं, एक तो +4 और एक -4। अब आपका यहाँ पर डाउट होना चाहिए कि यहाँ पर हमने +4 क्यों लिया, क्योंकि दोस्तों हम दूरी माप रहे हैं, दूरी या तो पॉजिटिव होती है या 0 होती है। अब कभी आपने देखा है ऋणात्मक दूरी किन्हीं पॉइंट्स के बीच में हो सकती है, नहीं हो सकती, या तो उन बिंदुओं के बीच में कोई दूरी है या फिर नहीं है। अगर उनके बीच में दूरी नहीं है तो फिर दूरी इनकी 0 है, और अगर है तो वो कुछ ना कुछ धनात्मक आएगी, ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। यहाँ पर अगर ऋणात्मक आ भी जाता है तो भी हम उसको क्या लिख देंगे, उसको हम जो उसका माइनस का निशान है उसको हटा देंगे। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, आगे जैसे जैसे आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर अगर कभी माइनस आएगा तो आप डेफिनेटली उसको जो है हटाएंगे माइनस को, तब आपको मेरी बात याद आएगी कि हाँ माइनस को हटाना होता है, क्योंकि दूरी जो है वो माइनस में नहीं होती है, सिंपल सी बात। इसलिए हमने इसको क्या है प्लस में ले लिया, जो माइनस वाला आंसर था उसको नहीं लिया। तो सिंपली अरे वाह, ये क्या हुआ, AC और BD दोनों ही बराबर आ गए, इसका मतलब ये भी 4 है और ये भी 4 है, मतलब ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो आप क्या लिखेंगे कि दिए गए चतुर्भुज में विकर्णों की लंबाइयाँ भी समान है, अतः दिया गया चतुर्भुज एक वर्ग है। तो सिंपली हमने सिद्ध कर दिया कि दिया गया चतुर्भुज क्या है, एक वर्ग है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं तथा विकर्णों की जो लंबाई है दोनों विकर्णों की वो भी क्या है समान है। तो सिंपली हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 था वो हमने क्लियर कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं फटाफट से कि वो क्या कहता है। चलिए दोस्तों, हमारा 9th क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 9th क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु, आपको 3 बिंदु दिए गए हैं, ये तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों सिंपल सी बात कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है, हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज ऐसा एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। अब यहाँ पर त्रिभुज कौन सा दिया है और उसके जो शीर्ष हैं वो कौन कौन से दिए हैं, मान लेते हैं हम कोई भी P, Q और R मान लिया। P जो बिंदु है उसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि ये बिंदु P है, ये बिंदु Q है और ये बिंदु R है, तो इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे A, A।
माइनस ए कोमा माइनस ए, और ये हो जाएंगे -√3a कोमा √3a। आर के निर्देशांक ये हो गए। इसका मतलब समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब इनकी जो लंबाइयाँ होगी भुजाओं की, तीनों भुजाओं की, वो क्या होंगी, बराबर होंगे। यानी हमारे पास पी क्यू बराबर होगा क्यू आर के, बराबर होगा पी आर के। इसका मतलब हमें सिद्ध क्या करना है, तो हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी या पी आर, तीनों दूरियां हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए फिर हमारी जो पी क्यू, क्यू आर और आर पी दूरियां उन्हें ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी बात कि हम फिर वही तरीका हमारा कौन सा, x1 y1 मानने वाला, इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इनको हम मान लेते हैं x2 y2। तो जो पी क्यू दूरी होगी, हम क्या करते हैं कि दूरी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमें फॉर्मूला नहीं लिखना है, फॉर्मूला हम रफ में लिखेंगे, या फिर अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। वही तरीका जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, दूरी सूत्र का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, यानी हमारा 6 या 7 क्वेश्चन रहा होगा। चलिए x2 का मान कितना है, x2 का मान है -a, माइनस x1 कितना है, a है, चलिए इसकी होल स्क्वायर हो गई, प्लस y2 कितना है, y2 है हमारे पास -a, माइनस y1 कितना है, y1 है हमारे पास a, चलिए इसकी भी स्क्वायर हो गई। सिंपल सी बात। अब हम इसको सॉल्व करें अगर, तो -a और -a कितने हो गए, सिंपल सी बात, -a और -a क्या होंगे, -2a इनकी स्क्वायर प्लस -2a होल स्क्वायर। अब सिंपल सी बात है कि 2 की स्क्वायर तो क्या हो जाएगी 4, a की स्क्वायर a, और माइनस की स्क्वायर प्लस में बदल जाएगी, सिंपल सी बात, प्लस माइनस प्लस में बदल जाएगा, 2 की स्क्वायर 4, a की स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर √8a स्क्वायर। चलिए ये चीज़ हमें समझ आ गई। अब रूट से जब बाहर निकालें तो a की तो स्क्वायर है, तो a की स्क्वायर तो रूट से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा √8a स्क्वायर। अब इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, आपने इसको इतना छोड़ दिया। अब हम कोई और दूरी निकालते हैं, जैसे दूरी क्यू आर निकालते हैं, फिर देखते हैं कि क्या ये समान आती है। तो दूरी क्यू आर के लिए इसको x2 y2 माना है, तो x1 y1 फिर किसको मानेंगे, इनको मानेंगे, क्योंकि हमें क्यू आर दूरी निकालनी है। तो सिंपल वही तरीका वापिस से, x2 क्या है हमारा -a, माइनस x1 कितना है, ध्यान से देखिएगा, x1 है माइनस का √3a, और पूरे की क्या हो जाएगी स्क्वायर, प्लस अब हमें क्या करना है, y2 कितना है हमारा -a, माइनस y1 कितना है √3a, और वो भी किसका, प्लस का है। तो यहाँ पर दोबारा से माइनस हम नहीं लगाएंगे, सीधा क्या लगाएंगे √3a, और इसकी हो जाएगी होल स्क्वायर। इतना हमें क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि इनको स्क्वायर इनकी रिमूव करते हैं। कैसे, पहले इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √ हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर -a, माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास -a प्लस √3a होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर -a और -√3a वैसे का वैसा, तो यहाँ पर -a माइनस √3a इसकी होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचिए कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, आपको यहाँ पर क्या लग रहा है कि कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा, यहाँ पर एक अगर आप चीज़ देखें तो यहाँ पे एक बार तो बीच में प्लस है और एक बार बीच में माइनस है। अगर हम इस पूरे को p मान लें और इस पूरे को q मान लें, तो हमारे पास ये तो बना p + q की होल स्क्वायर, और ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया p - q की होल स्क्वायर। तो यहाँ पर यही दोनों हम फॉर्मूले लगा देंगे। p + q की होल स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, सिंपल सी बात,
वही फॉर्मूला हमारा कि a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी की होल स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही हमारे पास होती है। अब हमने क्या करना है, सिर्फ कि a की जगह हम p रख देते हैं और b की जगह हम क्या रख देंगे, q रख देंगे। सिंपल सी बात। तो हमारे p और q में ये फॉर्मूलाज क्या बन जाएंगे कि p प्लस q की होल स्क्वायर क्या बन जाएगी, a की जगह p और b की जगह q। तो p और q के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, और p माइनस q की होल स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। अब यहाँ पर जो p और q है उनमें हमें फॉर्मूला पता चल गया कि अगर इस टाइप से हो तो हमें क्या करना होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर सिंपल सी बात, एक चीज़ हमें पता चलती है कि यहाँ पर तो लगा दें a प्लस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर लगा दें a माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। a माइनस बी ही क्यों, हम p माइनस क्यू का भी तो ले सकते हैं ना, वहाँ पर a और b ले रहे थे, उसकी जगह p और q ले लेते हैं। तो हमें पता है कि p प्लस क्यू की होल स्क्वायर तो क्या बन जाएगी, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब p प्लस q में ले लिया। चलिए p माइनस q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। चलिए ये भी सिंपल। अब p तो आपने रखना है माइनस a और q आपने रखना है √3a। इनको सॉल्व करते हैं। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये चाहिएगा, तो आप ये नोट कर लीजिए कि जो हमारी दूरी pq आई है ये कितनी आई है, √8 ए स्क्वायर आई है, क्योंकि ये हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए अब हम इनको यहाँ सॉल्व करते हैं। √ अगर p स्क्वायर देखें तो p का मान सिंपली आपको याद रखना है -a, और q का मान आपको क्या रखना है, √3a। अब ये याद रखिए और यहाँ पर मान रखिए, p का स्क्वायर यानी -a की स्क्वायर, सिंपल, प्लस 2 इंटू पी इंटू क्यू, तो 2 इंटू -a इंटू √3a, क्लियर हो गया हमें, प्लस q स्क्वायर यानी √3a की होल स्क्वायर, यानी √3a की होल स्क्वायर। बीच में क्या है, बीच में प्लस है, और क्या है यहाँ पर p स्क्वायर वापस से, यानी -a की होल स्क्वायर प्लस बीच में माइनस है, -2 गुणा p क्या है -a गुणा q क्या है √3a प्लस q क्या है हमारा √3a, इसकी स्क्वायर करनी है तो √3a स्क्वायर, इस पूरे की स्क्वायर हो गई। ठीक है, यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या। देखिए दोस्तों बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, आप बस ध्यान से देखिएगा। हमने क्या किया, p -a है और q हमारा √3 है। सबसे पहले हमने p स्क्वायर किया, फिर हमने 2 इंटू पी इंटू क्यू कर दिया, फिर हमने q स्क्वायर कर दिया, बहुत सिंपल। उसके बाद हमने p स्क्वायर किया, उसके बाद -2 इंटू पी इंटू क्यू कर दिया, उसके बाद हमने q की स्क्वायर कर दिया। अब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। a की स्क्वायर, देखिए -a की भी स्क्वायर करें तो वो भी क्या आ जाएगी, a स्क्वायर आ जाएगी। उसके बाद माइनस आगे आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2 √3 a स्क्वायर, -2 √3 a स्क्वायर, और उधर प्लस √3 की स्क्वायर 3 बन जाता है, और a की स्क्वायर क्या बन जाता है, a स्क्वायर बन जाता है, तो +3 a स्क्वायर, बहुत सिंपल। उसके बाद इसकी भी स्क्वायर, हमें पता है स्क्वायर किसी मर्जी की हो जाए, प्लस में हो जाए माइनस में हो, वो प्लस में ही आएगा। चलिए प्लस हो गया। उसके बाद हमने माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू √3 a स्क्वायर, 2 √3 a स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे a और a 2 बार है, 2 इंटू √3 है। उसके बाद √3 a की होल स्क्वायर जो है, √3 की स्क्वायर 3 और a की स्क्वायर 3a स्क्वायर। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। उसके बाद हम इसको जब जोड़ें तो हमारे पास क्या बनता है, ये प्लस और माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो ये तो आपस में घट गए ये। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, a के स्क्वायर 3a स्क्वायर, a के स्क्वायर 3a स्क्वायर, 1 और 3 4, और नीचे वाले भी 4, 4 और 4 क्या बन जाएंगे, 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर जब हम रूट करें तो ये क्या बन जाएगा, √8
ए स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, क्या आएगा, ए आ जाएगा। तो ये भी कितनी आ गई हमारी √8a, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये √8a थी, ये भी √8 है। आप चेक कर लीजिए, पीछे हमने लिखा है कि ये क्या है, √8a है फाइनल आंसर। चलिए ये भी √8 आ गई। अब हम क्या निकालें, PR निकालते हैं। PR कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। इतना आपने नोट कर लिया होगा फटाफट से। अगर आप नोट करना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं PR की तरफ। अब PR में ये x1 y1 है, इसको x2 y2 मान लेते हैं, सिंपल सी बात। या फिर चलिए वही ठीक है, x2 y2 इसे ही मान लेते हैं। अब हम दूरी निकालते हैं, दूरी PR। दूरी PR क्या हो जाएगी, √x2 - x1। x2 क्या है, a में से माइनस करना है माइनस का √3a और फिर होल स्क्वायर करनी है, प्लस y2 हमारा कितना है, a है, माइनस y1 कितना है, √3a और इसकी भी क्या करनी, होल स्क्वायर करनी है। बहुत सिंपल। उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास बनता है a, माइनस और माइनस प्लस हो गए, a प्लस √3a की होल स्क्वायर प्लस a माइनस √3a की होल स्क्वायर। वैसा ही कुछ बन गया, यहाँ पे प्लस माइनस के आगे माइनस a था, यहाँ पे क्या है, प्लस a है। तो वही फॉर्मूला हम वापस से करेंगे, ट्राई करते हैं। चलिए कि a प्लस √3a इसकी होल स्क्वायर क्या बन जाएगी, a की स्क्वायर प्लस पीछे वाले की, यानी या फिर ये लिखें कि हम सिंपल सी बात कि p + q की जो होल स्क्वायर है वो क्या हो जाएगी, p² प्लस 2pq प्लस q²। तो वही पहले p की स्क्वायर करें तो ये p है, a की स्क्वायर हो जाएगी प्लस 2 × a × √3a। ये चीज़ हमें क्लियर होगी, यानी 2 × p × q। क्योंकि यहाँ पर हमने इसको p माना है और इस पूरे को q माना है, तभी तो हमारा p + q की होल स्क्वायर बना। तो p² का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर, और q² का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी स्क्वायर, और 2 × p × q का मतलब है 2 × a × √3a। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलिए, अब b की स्क्वायर यानी √3a की होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करें तो क्या बनता है हमारे पास, a² प्लस 2 √3a²। चलिए इतना तो आप समझते ही हैं। उसके बाद √3 की जब स्क्वायर करते हैं तो 3a² बचता है। अब जब इनको जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 4a² प्लस 2 √3a²। ये चीज़ हमें मिलती है। और इसी प्रकार से जब हम a माइनस √3a की होल स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या होगा, पहले आगे वाले की स्क्वायर यानी a², फिर माइनस में 2 × फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, a इंटू पीछे वाली टर्म हमारी क्या है, माइनस √3a, लेकिन हमें क्या लेना है, √3a, क्योंकि हमने a माइनस b का फॉर्मूला लगाया है, सिंपल सी बात। अब प्लस √3a की होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा a² माइनस 2 √3a² प्लस 3a² और a² 4a² माइनस 2 √3a²। अब इसको और इसको उठा करके हम अंडर रूट में रख देते हैं। जब इसको और इसको उठा करके अंडर रूट में रखेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर, यानी इस स्टेप के बाद वो स्टेप क्या आ जाएगा, हम जानते हैं कि इसका मान तो क्या है, ये है, और इसका मान क्या है, ये है। तो फटाफट से रख दें इसका मान ये, यानी क्या आ जाएगा 4a² प्लस 2 √3a², और इसका मान क्या आ जाएगा, ये वाला, यानी 4a² माइनस 2 √3a²। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड है, हार्ड है, इसमें कैलकुलेशंस ज़्यादा हैं। अब देखिए प्लस और माइनस तो कैंसिल आउट हो गए, 4a² और 4a² कितने बचे, 8a², और वही बात की a² तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो √8a सीधा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, √8a। तो क्या p q q r और r p बराबर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। इसका मतलब दिया गया त्रिभुज जो है वो हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है। देखिए दोस्तों
क्वेश्चन में कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी हार्ड ज़रूर है, बट अगर आप इस क्वेश्चन को 2 बार ट्राई करके देखेंगे तो तीसरी बार आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाएंगे, आपको क्वेश्चन एकदम आसान लगने लगेगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये प्रश्नावली मैं आपको बता दूं कि जो आपकी प्रश्नावली है निर्देशांक ज्यामिति 9वीं प्रश्नावली, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, और वो भी 6 मार्क्स का, यानी बड़ा क्वेश्चन आएगा, यानी बहुत लेंथी और बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर दूरी सूत्र तो आपको निकालना आ गया कि दूरी कैसे निकालते हैं, उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हमने अब तक कर ली है। तो अब दोस्तों यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। दूरी आपको खुद निकालनी है, तभी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन। देखिए अगर वैसे हम जाएं, कोई प्रश्नावलियां हैं जो क्या कर रही हैं 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का, अगर इस तरह से देती हैं तो हमें 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पर 6 मार्क्स मिलते हैं, मान करके चलिए। लेकिन ये प्रश्नावली हमें एक ही क्वेश्चन देगी, अगर वो एक क्वेश्चन हमने सही कर लिया तो हमारे 6 मार्क्स एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने से आ जाएंगे। तो काफ़ी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है। अगर आप मैथ्स में 100/100 लाने का सपना देखते हैं 10th क्लास में, तो आपको ये प्रश्नावली बहुत ही अच्छे से करके जानी होगी, क्योंकि ये प्रश्नावली सबसे आसान है, सबसे इंटरेस्टिंग प्रश्नावली ये है। बस आपको करना क्या है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अब 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आपको करना खुद है। चलिए अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि सिद्ध कीजिए ये तीनों बिंदु सनेक हैं। अब दोस्तों 2 बिंदु तो हमेशा ही सनेक होते हैं। सनेक का मतलब होता है कि एक रेखा किन्हीं बिंदुओं से होकर के गुजरे, तो यानी वो बिंदु क्या हो जाएंगे, सनेक हो जाएंगे। अब 2 बिंदु तो हमेशा ही सनेक होंगे, क्योंकि 2 बिंदुओं से तो हम कोई भी रेखा गुजार सकते हैं, चाहे दोनों बिंदु की लोकेशन कोई भी हो। अगर ये ना हो और इस टाइप से हो, ये इस टाइप से हो, तो भी उससे रेखा गुजर जाएगी ना। मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ हो तो उससे रेखा गुजर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो 2 बिंदु तो क्या होंगे, सनेक होंगे, यानी एक सीध में होंगे, एक रेखा पर होंगे, सिंपल सी बात। लेकिन अगर 3 बिंदुओं की बात कर ली जाए तो 3 बिंदु सनेक है, इसका मतलब कि तीनों बिंदु जो है वो क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है। अब मान लीजिए कि ये बिंदु है A, B और C। अब A, B और C ये तीनों बिंदु हैं, और ये तीनों बिंदु अगर सरेख हैं, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम यहाँ पर लेकर के चले कि ये सरेख है, इसका मतलब ये तीनों एक रेखा में होंगे। अगर ये एक रेखा में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मान लीजिए A, B और C एक रेखा में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AC बराबर कितना होगा, AB प्लस BC, यानी ये दूरी और ये दूरी दो टोटल मिला दी जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, AC बन जाएगा, यानी AB और BC क्या हो जाएगा, AC। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तभी हम कहेंगे कि ये तीनों बिंदु जो है वो सरेख है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं पता कि इनमें से कौन सा बिंदु A है, कौन सा B है और कौन सा C है। तो हम यहाँ पर कैसे बताएं कि कौन सा A है, कौन सा बीच में आएगा, कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, यानी एक तो हम AC निकाल लेंगे पूरी, एक हम AB निकाल लेंगे और एक हम BC निकाल लेंगे, यानी 3 दूरियाँ निकाल लेंगे। अगर वो तीनों दूरियों में से कोई 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ गया तो हम ये कह देंगे कि ये तीनों बिंदु सरेख है। तो चलिए फिर दूरियां निकालते हैं। आपको कंसेप्ट समझ आ गया कि AB और BC अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो अगर वो AC के बराबर आ जाता है तब हम कहेंगे कि ABC क्या है, सरेख है। अब अगर मान लीजिए कि ये सरेख ना हो, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि इस तरह से है भाई, बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C, ये तो एक सीधी रेखा में नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या AC बराबर होगा AP प्लस BC, नहीं होगा। इसका मतलब सनेक होने के लिए कंडीशन क्या रहेगी, AC बराबर AB प्लस BC, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सा ABC है, तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 दूरियां अगर योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, सनेक हो जाएंगे। चलिए फिर करके देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर जब हम क्योंकि डायरेक्ट ही कर रहे हैं, आपको निकालना है दूरी कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी क्या आएगी। फॉर एग्जांपल हम इन्हें P, Q और R मान लेते हैं। तो P, Q के बीच की दूरी हमें जो है आप निकालोगे, जैसे ही 1,1 और -2,7 के बीच की दूरी, यानी AB के बीच की दूरी, तो वो आ जाएगी 3
√5 आप निकाल करके देखिए फटाफट से। उसके बाद अगर आप क्यू आर के बीच की दूरी निकालोगे तो क्यू आर के बीच की दूरी आ जाएगी यानी -2,7 और 3,-3 के बीच की दूरी जो है आपकी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5√5। अब अगर देखा जाए पी और आर के बीच की दूरी, तो पी और आर के बीच की दूरी आपकी आ जाएगी 2√5। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि जब आप 3√5 और 2√5 को जोड़ेंगे यानी आपकी दूरी पी क्यू कितनी है 3√5, क्यू आर कितनी है 5√5, ये आप निकालेंगे दूरी सूत्र लगा करके बिल्कुल, और पी आर कितनी है 2√5। तो इसका मतलब जब आप पी क्यू प्लस पी आर करते हैं यानी ये और ये को जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा 3√5 प्लस 2√5, यहाँ से √5 को बन गया 3 + 2 क्या बन गया 5√5, जो कि किसके बराबर आ गया, इसके, यानी पी क्यू और पी आर। यानी इस तरह से बीच में कौन सा कॉमन है, कॉमन पॉइंट पी है, इधर कहीं क्यू है और इधर कहीं आर है, तो पी क्यू और पी आर दोनों का योग किसके बराबर आ रहा है, आर क्यू के बराबर आ रहा है या क्यू आर के बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। तो ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया होगा। आपने क्या करना है, 3 बिंदु को लेकर के 3 दूरियां निकाली हैं, तीनों दूरियों को देखना है कि किन्हीं 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के जो बराबर आ रहा है या नहीं। अगर बराबर आ रहा है दैट मीन्स वो तीनों बिंदु क्या है, सरेख है। इसका कंसेप्ट हमें समझ आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक अलग सा क्वेश्चन हमारे सामने है। वो कहते हैं कि आपको क्या करना है कि एक्स अक्ष पर स्थित वो कोई बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन बिंदुओं से समान दूरी पर है। अब दोस्तों पहली हमारी चीज़ क्या आती है कि वो बिंदु कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। तो चलिए हम अपना जो निर्देशांक ज्यामिति में हम ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करते हैं हम। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि वो बिंदु जो है वो कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर चाहे वो बिंदु 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है, कहीं भी रहे, उसके लिए वाई निर्देशांक सोच करके बताइए कितना होगा। सिंपल सी बात कि यहाँ से इसी लाइन पर तो जाना है ना तो ऊपर जाना नहीं नीचे जाना। इसका मतलब इस लाइन पर तो y का निर्देशांक कितना रहता है, 0, x के बदलते रहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा 1,0, यहाँ पर होगा 2,0, यहाँ पर होगा 3,0 और चलते रहेंगे। यहाँ पर होगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट हुआ तो इसका होगा -1,0, लेकिन y कितना रहेगा, 0। y1 कब होगा, जब ये इस लाइन से ऊपर उठेंगे। सिंपल सी चीज़। माइनस में कब होगा, जब इस लाइन से नीचे जाएंगे। हमने यहाँ पर पढ़ रखा है कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ 1 2 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो इसी तरीके से होता है। इसका मतलब अगर x अक्ष पर देखा जाए तो कोई बिंदु ले लिया जाए तो उसके x निर्देशांक को तो हम x से शो करेंगे, जो मर्जी आएगा। हमें फिलहाल नहीं पता कि उसके बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जो कि x अक्ष पर है, लेकिन उसका y निर्देशांक हमें ज़रूर पता है कि y निर्देशांक उसका क्या है, 0 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाकायदा वो लाइन, क्या होगी वो लाइन, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं x अक्ष पर स्थित बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। हम जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का y निर्देशांक 0 होता है। एक चीज़ हमें क्लियर हो गई कि जो बिंदु ज्ञात करना है उसका y निर्देशांक हमारे पास क्या आ जाएगा, y निर्देशांक 0 आ जाएगा। अब हम मानते हैं कि माना वह बिंदु क्या है, x, 0 है, कि मान लिया उस बिंदु का x निर्देशांक क्या है, एक बार मान करके चल लेते हैं कि x है। अब ये कहता है कि ये जो बिंदु है हमारा Px, 0 जो x अक्ष पर है, ये 2 बिंदुओं से समान दूरी पर है। यानी यहाँ पर जो है P बिंदु है x, 0, इससे समान दूरी पर एक स्थित बिंदु है -2, -5, और इसी से इतनी ही दूरी पर एक बिंदु है 2, -3। यानी वो कहता है कि जितनी PQ है उतनी ही क्या है, PR है। तो चलिए PQ और PR के मान निकाल करके बराबर रख देते हैं।
आपको तो दोनों को अलग अलग करना है, पहले पी क्यू निकाला है, फिर पी आर निकाल ले, लेकिन हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए हम फटाफट से यहाँ पर शॉर्ट में करते हैं। शॉर्ट में जब हम करें तो यहाँ पर क्या होगा, रूट हम क्या करते हैं कि हर किसी चांस में इसको तो मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2 जब हम पी आर निकालेंगे। जब हम क्यू पी निकालेंगे तब हम इसको तो मानेंगे x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। चलिए दोनों अलग अलग दूरियां निकाले हैं। जब हमने पी क्यू निकाली, यहाँ पर चलिए पी क्यू क्या हो जाएगी, पी क्यू x2 माइनस, सॉरी माफ़ करिएगा, हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, आसान रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर इसको तो मानते हैं x2 y2, ठीक है, इनको मान लेते हैं x1 y1 जब पी आर निकालेंगे। जब क्यू पी निकालेंगे तो ये तो x2 y2 है ही, इसको x1 y1। अब वही फॉर्मूला लगाते हैं x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर। तो x2 हमारा कितना है, x2 है हमारा x माइनस x1 कितना है 2, तो 2 की होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस की 3 होल स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि y1 कितना है माइनस लगा दिया और y1 कितना है -3। अब इसको हमने क्या करना है कि पी क्यू की स्क्वायर कर लीजिए, क्योंकि हम क्या करते हैं रूट को जो है एक बार साइड हटाने की कोशिश करते हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला बचेगा x माइनस 2 की होल स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 की स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसको एक बार के लिए छोड़ देते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 लगा करके अब हम पी आर निकालते हैं। तो चलिए पी आर हम निकालते हैं। तो सिंपल सी बात, x2 माइनस x1, x2 हमारा कितना है x है, x1 हमारा कितना है -2 है, चलिए इसकी स्क्वायर, बहुत ही सिंपल। y2 हमारा कितना है 0 माइनस y1 कितना है हमारा 5, इसकी भी स्क्वायर, चलिए बहुत अच्छे। अब हम क्या करते हैं, जब इनको हम सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, पहले इसकी स्क्वायर करते हैं। जब इसकी स्क्वायर करेंगे यानी पी आर पूरे की स्क्वायर करेंगे तो ऊपर से जो रूट था पूरा वो कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस और माइनस प्लस x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 की स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। इतनी ही हमें क्लियर हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 देखिए। अब हमें दिया हुआ है कि पी क्यू बराबर है पी आर के, हमें क्या दिया है कि पी क्यू बराबर है पी आर के, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो पी क्यू की स्क्वायर बराबर होगी पी आर के। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से यानी ये और ये बराबर होंगे, यानी हमें क्या दिया है कि x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस 9 बराबर है किसके, x प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस 25 के। यही तो है पी क्यू की स्क्वायर और पी आर की स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको जब सॉल्व किया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी की होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 2 यानी 2 दूनी 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा -4x प्लस 2 की स्क्वायर यानी 4 प्लस 9 बराबर, यहाँ पे प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25। बिल्कुल हमें ये क्लियर हो गया। अब 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। अब यहाँ पर बचा क्या, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो हम क्या करते हैं इस प्लस वाले को इधर ले आते हैं, इस प्लस वाले को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर इधर लेकर के आए तो +4 इधर आके क्या होगा -4x हो जाएगा, -4x और -4x कितने हो जाएंगे -8x। और इस 9 को यहाँ 9 प्लस में है उधर ले जाते हैं तो उधर क्या बच जाएगा 25 - 9, 25 में से 9 गए तो क्या बचते हैं 16। x क्या हो जाएगा, x हमारे पास, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, -8x बराबर 16, -8x बराबर 16, तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा 16 बटे -8, 16 बटे -8 जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा -2, यानी x हमारा क्या हो गया -2, तो वो पॉइंट क्या आ जाएगा -2,0। तो ये इसका आंसर आ गया। अब दोस्तों हमारा जो 12वां क्वेश्चन है वो इसी तरह का है, बिल्कुल इसी तरह का है। यहाँ पर बस 2 बिंदु चेंज किए गए हैं जो कि आपका होमवर्क रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 12वां आपका होमवर्क रहेगा। आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना है। चलिए इसको आपने नोट कर लिया होगा, इसको मिटा देते हैं हम। अब जो है फटाफट से होमवर्क नोट कर लीजिए आज की इस वीडियो का। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट ही था। चलिए ये रहेगा हमारा क्वेश्चन, जहाँ पर वो पॉइंट्स क्या दे रहा है कि वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। पहले आपने एक्स अक्ष पर किया, अब आपने वाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है। जो दो बिंदुओं कौन कौन से, -5, -2, -5, और 3,2 से समान दूरी पर है। आपने क्या चेंज किया, वाई अक्ष। तो अब सिंपल सी बात है कि इस तरह से जब वाई अक्ष की बात करेंगे तो वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर वाई 0 था तो वाई अक्ष पर एक्स तो यहाँ वहाँ जाने पर बढ़ता है, वाई अक्ष पर तो एक्स 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट हो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,y हो जाएंगे, क्योंकि हम आगे x निर्देशांक को लिखते हैं बाद में y को। तो 0,y लेकर के आप वही दो दूरियां निकालेंगे, उनको बराबर करेंगे, और ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। तो चलिए फ्रेंड्स, होपफुली ये क्वेश्चंस जितने भी हमने आज किए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, बहुत ही थोड़े से हार्ड भी थे। चलिए बहुत अच्छा रहा हमारा सेशन आज का। तो आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि ये हमारा डाउट है या ये किसी क्वेश्चन में स्पेशल चीज़ हमें समझ नहीं आई है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज़।